औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करेंगे। स्टेटमेंट है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट्स हैं। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में आपने स्टडी किया था कि आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इन 8 पार्ट्स में वो यूज़ हो रही है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने स्टेटमेंट को देखते हुए बताना है कि इस क्वेश्चन में इस सवाल में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो इस प्रॉपर्टी की तरफ जाने से पहले, इनको समझने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ डिस्कस करेंगे हम। हमारे पास कुछ सवाल आते होते थे कि हम यूज़ करते थे कि a इज़ इक्वल टू बी, तो हम लिख लेते थे b इज़ इक्वल टू a। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टेटमेंट के ऊपर। हम एक सवाल हल कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 4 इज़ इक्वल टू एक्स, तो हम ज़रा तरतीब बनाने के लिए लिख देते हैं तो x बराबर है 4। तो इस तरह सवाल की रकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करता हूँ कि भी मेरे पास है 4x बराबर है 4, तो मैं इस साइड पे भी इसको 3 से ज़रब देता हूँ, इस साइड पे भी 3 से ज़रब देता हूँ, तो मेरे पास आया 3 4 12, 12x बराबर है 3 चौके 12। और अगर ये जमा में है, लेकिन अगर मैं -3 से करता हूँ, -3 इंटू 4x, 4x बराबर है 4 इंटू -3 से ज़रब दे रहा हूँ, तो -12x बराबर है -12। तो इससे भी इसकी रकम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम अगर मैं माइनस से डिवाइड कर रहा हूं, तब भी इस दोनों साइडों पे कोई फर्क इस पे नहीं पड़ता। लेकिन जब हम आ जाते हैं इन इक्वलिटी वाले क्वेश्चन में, जहां पे मेरे पास है a लेस देन b है, तो मैं इसको नहीं लिख सकता b लेस देन a। ये दोनों मैं इसको नहीं लिख सकता। तो मैं क्या लिखूंगा, अगर a लेस देन b है, अगर इनकी मैं जगह चेंज करूंगा तो b इधर आएगा, a इधर आएगा, तो लेस देन किस में आ जाएगा, ग्रेटर देन में आ जाएगा। इसी तरह अगर मेरे पास है x की वैल्यू लेस देन 6 और x माइनस में है, तो मैं माइनस से इस रकम को आपस में ज़रब देता हूँ। इधर से -1 को मल्टीप्लाई करता हूँ -x के साथ, और -1 को इधर भी 6 के साथ ज़रब देता हूँ। तो मेरे पास ये जो लेस देन वाली अलामत है, जिस वक्त मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, मैंने ये जो अलामत है लेस देन वाली, वो किस में आ जाएगी, वो ग्रेटर देन के अंदर आ जाएगी। तो माइनस माइनस प्लस x ग्रेटर देन -6। यानी कि इक्वालिटी वाले में हमारे लिए यहाँ पे किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जब हमने उनको कन्वर्ट करना है, उल्टाना है, चेंज करनी है उनकी डायरेक्शन, उनको साइड चेंज करनी है, तो उनकी जो है लेस देन ग्रेटर देन में एंड ग्रेटर देन लेस देन में वो तब्दील हो जाएगा। इसी तरह माइनस से मैंने ज़रब दी, अगर मैं पॉजिटिव से ज़रब देता तो लेस देन ही रहना था। चूंकि मैंने माइनस वाली रकम से ज़रब दी है, तो माइनस वाली रकम से ज़रब देने से लेस देन किस में आ जाएगा, ग्रेटर देन में। इसी तरह अगर मैं माइनस वाली रकम से तकसीम करता, -x लेस देन 6, तो इधर भी मैंने -x को इधर भी मैंने -1 से डिवाइड किया, और 6 को भी मैंने -1 से डिवाइड किया, तो ये लेस देन किस में आ जाएगा। जब मैंने ज़रब किया था उस वक्त भी अलामतें तब्दील हुई थी, अब मैंने तकसीम किया तो ये लेस देन किस में आ जाएगा, ये भी अब उसकी अलामत तब्दील हो जाएगी और ग्रेटर देन हो जाएगा। ये यहाँ से ये कट जाएगा, ये माइनस ऊपर चल जाएगा, x ग्रेटर देन -6 हो जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उसके 6 पार्ट्स हैं। तो मैंने रकमें यहाँ पे लिख ली हैं, उन सब की जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख ली हैं, ताकि अब मैं आपको यहाँ पे इनमें डिस्कस करेंगे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूं, यहाँ पे -3 के साथ मेरे पास -3, इसमें अगर मैं +3 करूं लेस देन -1 +3 करूं, तो मेरे पास जवाब आता है -3 +3 आपस में कट के 0 हो जाएंगे, और लेस देन 3 में से 1 माइनस करेंगे, मेरे पास 2 जवाब आएगा, और ये वही जो दिस इम्प्लाइज दिस आ रहा था वही जवाब आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों साइडों पे +3 किया है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसे हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि उर्दू में हम कहेंगे जमी खासियत। यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज के अंदर यूज हो रही है, खासियत इसकी है। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट के अंदर a लेस देन b है, देन a ओवर b ग्रेटर देन 1 ओवर b। इसको उल्टा दिया गया है, इसको इनकी जो ऊपर जो वर्ड लिखे हुए थे उनको 1 ओवर कर दिए गए हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, और इंग्लिश में उर्दू में हम कहेंगे माकूस खसूसियत, खसूसियाती खसूसियत।
थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें हम आते हैं यहाँ पे ए, इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस बी। अब आप देखें कि इसको बाद में उनकी जो लेस देन ही है, लेकिन यहाँ पे ए और बी के साथ दोनों साइडों पे प्लस सी हो गया दोनों में। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, दोनों में प्लस सी। जैसे यहाँ पे प्लस थ्री ऐड किया था तो हमने लिखा था एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे प्लस सी दोनों साइडों पे हो रहा है, तो यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे पास जमी खासियत है। 4 एंड 5 पार्ट दोनों सेम हैं, एक जैसे हैं। इन दोनों के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। यहां पे आप देखें, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में पहले यहां पे इस क्वेश्चन में दोनों में प्लस प्लस आ रहा था, यहां पे देखें ए और सी के बिटवीन में क्या चीज है, मल्टीप्लीकेशन है। तो यहां पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लीकेटिव है और इस सवाल में मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब ये कैसे यूज हो रही है हम देखते हैं। वो कहता है ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन जीरो। सी जीरो से ज्यादा का मतलब है कि जीरो से वैल्यू इसकी पॉजिटिव वाली साइड पे है, सी की वैल्यू। चले मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं जीरो से ज्यादा एक डिजिट वन ले लेता हूं। तो यहां पे मैं 1 पुट करूंगा, a इंटू वन लेस देन बी इंटू वन, तो a लेस देन बी। देखें देन ये चीज आ गई, a लेस देन b, हमारे पास वही आंसर निकल गया जो उसमें आ गया। और यहां पे क्या चीज थी, यहां पे c दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यहां पे ऐसी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ज़रबी खासियत है। जो नेक्स्ट पार्ट है ए सी लेस देन बी सी, स्टेटमेंट सेम ही है, लेकिन यहां पे c ग्रेटर देन जीरो था, यहां पे उसने कह दिया c लेस देन जीरो है। c लेस देन जीरो का मतलब है कि जीरो की वैल्यू किसमें है, माइनस के अंदर है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे +1 लिया था, अब c की वैल्यू को मैं -1 करता हूं, a इंटू -1 लेस देन b इंटू -1। तो यहाँ पे मेरे पास ये है a माइनस ए आ गया, लेस देन माइनस बी आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर हमने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो लेस देन वाली ग्रेटर देन हो जाएगी, और अगर ग्रेटर देन होती तो वो लेस देन होती। इसी तरह यहाँ पे चूंकि मैं दोनों साइडों पे माइनस से ज़रब दे रहा हूँ, माइनस को -a से ज़रब दे रहा हूँ, और -1 लगाने चलें, -1 को -b से ज़रब दे रहा हूँ, तो जैसे मैंने माइनस से ज़रब दिया, लेस देन किस में आ जाएगा, प्लस ग्रेटर देन में आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस a ग्रेटर देन माइनस माइनस प्लस b, तो a ग्रेटर देन b, हमारे पास यही स्टेटमेंट आ गई, a ग्रेटर देन b। तो ये तो हमने इसको सॉल्व किया। साथ में इन दोनों के अंदर जैसे यहाँ पे दोनों साइडों पे प्लस सी हो रहा था, एडिटिव प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पे दोनों साइडों पे c मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। उसके बाद 6th पार्ट के अंदर इधर a ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b और a लेस देन b। वो कह रहा है कि इन a और b के दरमियान में इक्वलिटी भी है, लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है, इनमें से कोई भी खसूसियत हो उसे हम कहते हैं सलासी खासियत। सलासी खासियत यानी कि ट्रिकटोमी प्रॉपर्टी। थैंक यू।